स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 88 से। इसका नाम है फाइनेंशियल अरेथमेटिक्स। सबसे पहला टॉपिक है इसका हमारे पास, वो है टैक्स का। तो टैक्स हमारे पास क्या होता है कि देखिए, अगर हमारे पास कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने अपनी एक स्टेट रन करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, उसको ना पैसे चाहिए होते हैं। तो वो ये जो पैसे होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस के ज़रिए हमारे से ना, मतलब कि वो पैसे लेते होते हैं। और ये जो टैक्स होता है, गवर्नमेंट हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ करती होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई हॉस्पिटल वगैरह बना दिया, कोई उन्होंने ये सड़कें वगैरह बना दी, बिल्डिंग वगैरह बना दी, तो ये सारा ही टैक्सेस की वजह से बनता होता है। तो टैक्सेस हमारे पास बेसिकली दो तरह से होते हैं। एक होता है पहला हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स हमारे पास वो होता है कि जो हम कोई ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है, या सेल करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और इसकी डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 89 के ऊपर लिखी हुई है। अ टैक्स विच इज़ रिसीव्ड ऑन अ प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। द टैक्स which is received on property is called property tax। और इसका जो रेट होता है ना, अप्रोक्सीमेट 2% होता है। The rate of property tax is 2%। मतलब कि जितने भी हमारे पास अमाउंट है, उस अमाउंट का हमारे पास जो 2% होता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और ये हमारे पास स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये किस प्रोविंस के अंदर हम रहते हैं, उसके हिसाब से ये होता है। उसके बाद इसकी सेकंड अमाउंट है हमारे पास, जो सेकंड टाइप ऑफ जो टैक्स है, उसको हम बोलते होते हैं जनरल सेल्स टैक्स, जिसको हम जीएसटी बोलते होते हैं। तो जनरल सेल टैक्स हमारे पास वो टैक्स होता है जो हम कोई भी चीज़ जो खरीदते हैं, बाय करते हैं, उसके ऊपर जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल सेल टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है पेज नंबर 90 के ऊपर। द टैक्स अ बायर पेज टू द सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग्स इज कॉल्ड जनरल सेल टैक्स। मतलब कि वो टैक्स जो हम सेलर को पे करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसको हम बोल सकते हैं जनरल सेल टैक्स। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ। द टैक्स बायर्स seller at the time of buying things is called as GST और जनरल सेल्स टैक्स। उसके बाद इसका भी रेट होता है, और पाकिस्तान के अंदर द रेट ऑफ GST इज 25। ये हमारे पास बुक के अंदर लिखा हुआ
हुआ है 0% से 25% तक हो सकता है हमारे पास जीएसटी की अमाउंट जो हम पे कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास दो टाइप टैक्सेस की, एक होता है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है जो हम कोई भी जो लैंड वगैरह बाय करते हैं उसके ऊपर जो हम पे करते हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। उसके बाद जनरल सेल्स टैक्स क्या होता है, वो टैक्स जो हम सेलर को पे करते हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग, और इसका जो रेट होता है वो 0% से 25% तक हो सकता है। उसके बाद हमारे पास एक्साइज आ जाती है। मगर अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें ना कि इसके अंदर जीएसटी कितना होता है, तो इन पाकिस्तान द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 17%। ये 17% हमारे पास पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड अमाउंट होती है जीएसटी। इसके बाद अब हमने एक्साइज स्टार्ट करनी है, तो एक्साइज है हमारे पास 7.1। तो 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ दैट अ कंज्यूमर हैज़ टू पे फॉर ईच ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल हमारे पास वो चीज़ होती है जो हम किसी चीज़ को बाय करते होते हैं, उसको आर्टिकल के तौर पर लिखते होते हैं। विद द 16% जीएसटी इम्पोज्ड ऑन इट, मतलब कि हमने क्या करना है कि कंज्यूमर कितने पैसे पे करेगा जब वो कोई आर्टिकल बाय करे जिसकी जनरल सेल टैक्स की अमाउंट 16% हो और उसने उसकी ओरिजिनल प्राइस बताई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर है 1, इसका फर्स्ट पार्ट में करवा देता हूँ। इसके अंदर प्राइस ऑफ फुटबॉल बताई हुई है, ओरिजिनल प्राइस। या हम इसको लिख सकते हैं प्राइस ऑफ फुटबॉल। इक्वल आ गया हमारे पास 800 रुपीज़, ठीक है। और जीएसटी है हमारे पास 16%। तो सबसे पहले हम जीएसटी के अमाउंट निकालेंगे। तो जीएसटी हमारे पास जो टैक्स आएगा वो होता है हमारे पास, इस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने टैक्स परसेंटेज के साथ। तो जब परसेंटेज साइन हम ख़त्म करते हैं, हमें पता है कि 100 के साथ हमने डिवाइड करना होता है, तो ये 2 0 इस 2 0 से कटता है। तो जब हम 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 128 रुपीज़ आ गया। ये आ गया हमारे पास टैक्स की अमाउंट। अब जब कंज्यूमर कोई चीज़ बाय करता है ना, तो इस प्राइस के अंदर इसको ऐड करके बाय करता होता है। तो जो बायर है वो कितने पैसे पे करेगा, इसकी हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्राइस टू पे तो वो इक्वल आ जाएगी जो ओरिजिनल प्राइस है 800 प्लस 128, तो ये 928 रुपीज़ आ रही है हमारे पास, जो कि फाइनल प्राइस होगी फुटबॉल की, जो कोई भी पर्सन जो है जो बाय करेगा उसको पे करेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर है कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स। क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन अ प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ। वर्थ का मतलब ये होता है कि जो ओरिजिनल प्राइस है या जिसके ऊपर हम बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, वो इतने पैसों की है। तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी है वो इक्वल है हमारे पास उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है
है 1.5%। तो हमने सिर्फ इसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स फाइंड करना है कि इतनी अमाउंट के ऊपर कितना टैक्स लगेगा 1.5% के हिसाब से। तो हम वाई फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स तो 948,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5%। तो हमें पता है कि जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो नीचे 1 आ जाएगा और साथ 0 आ जाएगा, और जब परसेंटेज साइन खत्म करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 2 0 इन दो से कट गए और 1 0 इससे कट गया। तो 948 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टैक्स की। और ये 14,220 रुपये को इतनी अमाउंट की प्रॉपर्टी के वर्थ के ऊपर 1.5% के हिसाब से पे करें। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर उसने पहले टैक्स बताया हुआ है हमें कि इतना टैक्स है, उसके बाद उसने टैक्स का रेट बताया हुआ है, और उसने क्वेश्चन ये किया हुआ है कि हमें बताओ कि प्रॉपर्टी की वर्थ क्या होगी। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर उसने वर्थ और टैक्स बताया था, हमने टैक्स की अमाउंट फाइंड की थी, मगर अब उसने टैक्स की अमाउंट और टैक्स बताया हुआ है, हमने इसकी वर्थ फाइंड करनी है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रॉपर्टी टैक्स लिखा हुआ है, उसकी अमाउंट है हमारे पास 2068 रुपीज़, और रेट ऑफ टैक्स जो दिया हुआ है वो है हमारे पास 0.8%। अब हमने क्या करना है, हमने वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं कि इस अमाउंट को इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं हम। तो 2068 डिवाइडेड बाय 0.8%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2068, जब इसका हम पॉइंट खत्म करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई परसेंटेज साइन खत्म करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। अब हमें एक और चीज़ का पता है कि जो डिवीजन फर्दर होती है वो दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2068 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं। 2 4 का रेट, 2 5 का 10, और 4 को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 425 आर तो आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 125 और इनको फर्दर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2068 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 के लिए आ जाएगा 34, 3 हो गया 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है 16 तो 1 आ जाएगा, तो 13 1 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। उसके बाद 8602 आ जाएगा, 3 आ जाएगा 0 0 1, 3 आ जाएगा 17, 678, 3 आ जाएगा 5 और 2। तो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी बन जाएगी 2587। ये हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट है उसके प्रॉपर्टी। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी ऐसे ही होने हैं। तो इसके बाकी 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 4 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। सेम इन्हीं प्रोसेस के ऊपर सारे क्वेश्चन बने, ठीक है, कि रेट दिया होगा आपको और आपने और वर्थ दी होगी प्रॉपर्टी की, तो आपने अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी फाइंड कर दी है जो कि टैक्स के साथ हम फाइंड करेंगे। और अगर वर्थ कुछ ही हो तो उसके अंदर उसने प्रॉपर्टी टैक्स और रेट दिया होगा,
तो वर्थ आप निकाल सकते हो। सिमिलरली ट्वाइस वालों में भी ऐसे ही होगा कि उसने जीएसटी वगैरह दिया होगा और यहाँ तो ओरिजिनल अमाउंट दी होगी, यहाँ आफ्टर द टैक्स ट्वाई की अमाउंट दी होगी, तो वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। तो ये 8 क्वेश्चन करिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।